नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल। मैं हूँ अमरनाथ। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के थाना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में जो ये खड़े हैं चाचा, दरअसल ये सब समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा वो इस तरह से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये जो बैनर यहाँ पे लेके खड़े हैं, आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि हॉर्न मत बजाइए, यानी जो वॉइस पोल्यूशन है उससे जो है लोगों को काफ़ी तकलीफ, उससे जो है लोग परेशान होते हैं और साथ ही साथ उनके जो है तकलीफ़ भी होती है लोगों को। और इस तरह से यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इनके और भी लिखा हुआ है, इनके जो है पीले हरे रंग का जो सिग्नल होता है, यानी जो ट्रैफिक का नियम होता है, उन सब चीज़ों को पालन करना, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज मेरे साथ में मौजूद है, इनसे ही कुछ बात करते हैं, क्या ये कहाँ से है और ये क्या किस तरह से जो है ये लोगों को जागरूक करें और कितने दिन से कर रहे हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्ते। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है रमेश वामन डोंगरे। वामन डोंगरे। सर, ये जो आप अभी कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि हॉर्न मत बजाइए, ये मत, ये आप कितने दिन से कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है आपका? ये मैं जब निवृत्ति हो गई मेरी, रिटायरमेंट, तभी उसके 1 साल पहले सोच रहा था कि मैं मेरे समाज के लिए, मेरे देश के बांधवों के लिए कुछ मेरे हाथ से काम हो। मैं एक साधन हूँ, करने वाला और जो करवा के लेने वाला वो अपना सबका ईश्वर निर्मित है, ईश्वर है, वो मुझसे काम करवा रहा है। ये तो पहली धारणा है। और दूसरी बात ये है कि 2010 में मैं रिटायर हो गया। 2010 के हमारे यहाँ पर ज्येष्ठ नागरिक संघ है, वहाँ 26 जनवरी का उन्होंने प्रभात फेरी निकाली थी। तो उसमें मैंने सोचा कि गले में कुछ डाल के बिना आवाज़ शोरगुल करके अपना जो संदेश है वो दे दूँ। उसमें मैंने पहले लिखा था कि रास्ते पर छींको मत, रास्तों पर थूको मत। तो एक बच्चे ने मुझे पूछा 9 साल के कि अंकल आपने लिखा है तो पान खाएंगे तो थूकेंगे ही ना। तो तभी मुझे उस बात का एहसास हुआ, जड़ किस बात में है। जो मरीज़ है, जो पेशेंट है वो कम है, लेकिन जो पान तंबाकू खाकर जो थूकते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं जान कर के कुछ तंबाकू के ऊपर, कुछ नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर और कुछ ऑर्गन डोनेशन के ऊपर काम करने का सोचा, जिसमें किसी को तकलीफ़ न हो और किसी भी एक समाज के लिए न हो, सारे समाज के लिए जो काम में आए, जो समाज अपना विकसित हो जाए और अच्छी तरह से सुख शांति से रहे, ये भावना रख के मैंने कुछ काम करना शुरू किया। सर, ये आप कितने दिन से अभी ये जागरूक करें और कहाँ कहाँ आप ये बैनर लेके खड़े होते हैं? एक्चुअली मैं पहले कांदिवली में रहता था, अभी 3-4 साल पहले यहाँ थाना में आया हूँ। वहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता था, प्लेटफॉर्म पर घूमता था काफ़ी देर तक, लेकिन वो कोविड का समय था तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मुझे कहा गया कि आप प्लेटफॉर्म पर मत खड़े, ये बाहर खड़े। तो मैं कम से कम 2011 से समझ लो ये काम मुझसे हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें 3 ही विषय है, नॉइज़ पोल्यूशन, टोबैको एंड ऑर्गन डोनेशन। जो टोबैको का आपने से नाम लिया, अभी देख रहे हैं हाल ही में जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, इस तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो सर, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने रीज़न ढूंढने की कोशिश की तो पहला रीज़न यह है, उसके अंदर थोड़ी सी मिठास है और उससे थोड़ी सी नशा होती है और टाइम पास होता है। जो आम तौर पर जो ड्राइवर की कैटेगरी जिसको कहा जाएगा, या पुलिस वाले हैं या मजदूरी करने वाले, उनका टाइम पास नहीं होता, इसके लिए वो कुछ ना कुछ मुंह में डाल के चबाते रहते हैं और फिर वो रास्ते पर थूकते हैं। तो उसके लिए मैंने दिमाग में मेरे ऐसे आया कि कुछ ऐसी चीज़ उनको सलाह दूं जो अगर कोई मुझसे पूछने आए तो, वरना मैं हो के किसी के पास जाके तुम ऐसा मत थूको, मुझे जो भी करना है कहना है वो मैं मेरे बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ और कहता हूँ। हैदराबाद के तेलंगाना में बहुत सारा एक जंगल काटा जा रहा है 400 एकड़ में, वो जंगल, उसके लिए, उसके बारे में आप क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली साफ तौर पे बताऊं तो मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन अगर प्रशासन ये करता है तो उसके लिए उनके पास दूसरा कोई ना कोई उत्तर तो ज़रूर होगा कि अगर 100 पेड़ काट रहे हैं तो 200 पेड़ लगाने का उनका कुछ ये होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पेड़ लगाना
लेकिन उसको खाली लगा के छोड़ देना, ऐसे भी बहुत संस्थाएं हैं। लेकिन उसको पानी दे के उसको कम से कम बारिश आने तक उसको ज़िंदा रखना, ये भी काम महत्वपूर्ण है। अगर हमारे तुकाराम महाराज ने बोला है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, इसका मतलब है हमारे वो रिश्तेदार है, उनके बगैर हम जी नहीं सकते। तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए पौधों की और पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो पेड़ काटा जा रहा है, ये जो जंगल को नुकसान पहुंचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। हाँ, गलत है, लेकिन अगर वो समाज के हित में कुछ, अगर जैसे अभी आपने सुना होगा कि यहाँ मेट्रो के लिए भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। जी जी। हाँ, तो उसके लिए अगर पर्यायी योजना उनके पास है, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पेड़ लगाने की अगर वो योजना करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो सकता है, क्योंकि वो आखिर में समाज के हित में ही जो कुछ बन रहा होगा, ये वो रेल है या रास्ता बन रहा है, जो भी बन रहा है वो समाज के हित में बन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जगह दूसरी जगह पर जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पेड़ लगाना, उनको ज़िंदा रखना, उनको बढ़ाना, ये भी सरकार का ही फ़र्ज़ बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बात करने के लिए मुझसे। धन्यवाद। तो आपने देखा जैसे कि ये अभी इनकी उम्र आप देख सकते हैं, ये एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये इनका एक पहल है, बहुत बढ़िया पहल है और वो कर रहे हैं इस उम्र में, तो एक सराहनीय काम है। तो इस तरह से पहल जो है हर कोई अगर समझ ले थोड़ी थोड़ी चीज़ को लेकर, तो जो हमारा देश जो है, राज्य जो है, वो काफ़ी विकसित और काफ़ी आगे पहुंच जाएगा। जी सर, मुझसे ये जो काम हो रहा है उसकी वजह मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है क्या? मैंने कहा नहीं। इसकी वजह है मैंने जो पढ़ाई की है वो नकली दांत बनाने की, डेंटल टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, और मैंने जॉब किया है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में। 5 साल मैंने वहाँ पर सर्विस की है, जहाँ पर जबड़ा निकाला जाता है और उनको नकली दांत बिठाए जाते हैं, वो मैं काम करता था। मेरी उम्र भर मैं डेंटल टेक्नीशियन ही रहा हूँ। और दूसरा है तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में काम करते वक्त जब लोग मरीज़ों की और उनके रिश्तेदारों की हालत देखी, तो मुझे लगा कि टोबैको के लिए कुछ करना चाहिए। टोबैको के लिए नहीं, मरीज़ों के लिए, समाज के लिए। और दूसरा एक महाराष्ट्र में मराठी विज्ञान परिषद करके संस्था है जो साइंस मराठी में पढ़ाती है, जिन्होंने नॉइज़ पोल्यूशन एंड आवर सोसाइटी, ध्वनि प्रदूषण आणि आपला समाज, ये बुकलेट मेरे पढ़ने में आई, तब मुझे ऐसे लगा कि मेरा भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जो योगदान मुझे भी देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जब पीछे घूमे, आप देख सकते हैं यहाँ व्यू को लिखा हुआ है और यहाँ भी कुछ लिखा है, मृत्युनंतर नेत्रालय, यानी नेत्र के बारे में कुछ है, चश्मा, रक्तदान, मधुमेह व मोतियाबिंद शास्त्रीय योग। तो इसका क्या मतलब है? ये जो पीछे आपने लिखा हुआ है, ये मोतियाबिंद वगैरह के बारे में क्या कहेंगे ज़रा? ये जो पीछे आपके लिखा, इसका क्या मतलब? इसके भी लिखे ऑर्गन डोनेशन, जिसको अपने प्रधानमंत्री ने भी प्रोत्साहित किया है कि हम जब गुजर जाते हैं तो हमारा या तो मिट्टी होती है या जलाते हैं या मिट्टी में गाड़ते हैं। तो उससे अच्छा अगर जाते जाते किसी को अगर दृष्टि मिले, वो जिंदगी सृष्टि देख सके, तो उसके लिए हम नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम नहीं होगा कि श्रीलंका से हमको आय, जिसको हम पर्दा बोलते हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है इतने से छोटे से देश से, और हमारी इतनी आबादी है, और हमारे यहाँ टोटल जो अंध व्यक्ति है उसमें से 60% बच्चे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है। अगर हम नेत्रदान करेंगे तो उनको सारी दुनिया दिखेगी, उसका वो सृष्टि का आनंद ले सकेंगे। तो ये एक नेत्रदान है। वैसे ही त्वचादान है, देहदान है। देहदान तो जो MBBS पढ़ते हैं उनके लिए एनाटॉमी सीखने के लिए और रिसर्च के लिए देह बॉडी की ज़रूरत होती है। वो जो लावारिस जिसको कहते हैं, ऐसी बॉडीज़ नहीं ली जा सकती है। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उनकी ही बॉडी ले सकते हैं। जिसने सुसाइड किया है वो बॉडी नहीं ले सकते हैं। जिसका पोस्टमार्टम हुआ है वो बॉडी नहीं ले सकते। तो इसलिए हमको आगे आके, अगर हमको MBBS डॉक्टर्स और चाहिए, आबादी बढ़ रही है, तो हमको देहदान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। उम्मीद करते हैं आपके इन जो प्रयासों से लोगों में एक जागरूक पैदा होगा और लोग इससे जो है सीखेंगे भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो देख सकते हैं ये चाचा दे जो है, इनसे मैंने बात किया। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत दिनों से कर रहे हो।